आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जिसे समझाने के लिए मैं कुछ अपनी लिखी पंक्तियों के माध्यम से आप सबसे जुड़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा। सृष्टि ने सौंदर्य रचा, दिव्य शुक्राचार्य गाथा बनी। ईश्वर ने प्रेम रचा जब ईश्वर ने प्रेम रचा जब गुरु शुक्राचार्य आशीर्वाद बने। रूप मिला तो विनय भी रखो, रूप मिला तो विनय भी रखो। धन मिला तो दान भी करो, यश मिले तो धर्म संग रहो। यश मिले तो धर्म संग रहो, बल मिला तो क्षमा भी करो। गुरु शुक्राचार्य प्रसन्न वहीं गुरु शुक्राचार्य प्रसन्न वहीं जहां अहंकार लुप्त हुआ। जिसने खुद को पहचान लिया जिसने खुद को पहचान लिया, उसे ही वैभव सम्मान मिला। नदी न पूछे पर्वत कौन, सूरज न पूछे अंबर कौन। धर्म न पूछे कर्म कितना, धर्म न पूछे कर्म कितना। काल न पूछे घर किसका है। लिखने वाला जब हिसाब लिखेगा लिखने वाला जब हिसाब लिखेगा, एक ही लेखा साथ चलेगा, एक ही दीपक राह जलेगा। कर्म ही अगर निष्फल रहा, कोई ग्रह ना साथ चलेगा। देखिए, आजकल हर कोई यूट्यूब पर आके बोल देता है कि आपका शुक्र खराब है, इसीलिए आपका विवाह नहीं हो रहा। आपका शुक्र कमजोर है, इसीलिए पैसा नहीं टिक रहा। ये उपाय करवा लो, वो रत्न पहन लो, सब ठीक हो जाएगा। और कई एस्ट्रोलॉजर्स तो पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि इस भाव में आपका शुक्र आ जाए, समझो राजयोग लेकर पैदा हुए हो आप। मैं पूछता हूं, क्या सच में इतना आसान है? क्या सिर्फ एक ग्रह का भाव बदलने से, एक उपाय कर लेने से, क्या पूरी कुंडली का खेल पलट जाता है? अगर ऐसा है तो हर वो इंसान जिसने रत्न पहना, उपाय किया, वो आज करोड़पति या अरबपति होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं क्यों कहता हूं कि शास्त्रोक्त उपाय कीजिए? मैं क्यों सभी की शास्त्रोक्त पूजा करवाता हूं, वो भी अपने सामने? क्योंकि प्राचीन काल से सब शास्त्रों पर चलते थे, तभी सुखी रहते थे। ग्रह कर्म से बड़े नहीं हो सकते। इसीलिए जो भी मैं सबकी पूजा पाठ करवाता हूं, उसमें आपकी उपस्थिति होने की वजह से आपके कार्मिक साइकिल में वो कर्म जुड़ता है, जो आपके ग्रह, नक्षत्र, भाव और संपूर्ण कुंडली को एकदम बैलेंस्ड कर देते हैं। असली ज्योतिष इतना आसान नहीं है जितना आजकल रील्स और शॉर्ट्स में परोसा जा रहा है। और शुक्र के लिए भी ऐसे ही मिथ्स फैलाए जाते हैं कि शुक्र आपकी कुंडली में बैठी वो लक्ष्मी है जो तय करती है आपके जीवन में धन कैसे बहेगा, कितना बहेगा और टिकेगा भी या नहीं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना आप लोग, जो मैं आपको समझा रहा हूं? लेकिन शुक्र आपकी कुंडली का वो कुबेर भी है जो आपकी धन की रक्षा भी कर सकता है और नहीं भी। इसीलिए हर राशि में बैठा शुक्र एक अलग कहानी कहता है, अलग सबक सिखाता है और अलग तरह का धन और प्रेम लाता है। ये सिर्फ अच्छा है या बुरा है की बात नहीं है। ये समझने की बात है कि आपकी आत्मा ने इस जन्म में क्या सीखना तय किया है और शुक्र उस सीख को कैसे आपके सामने ला रहा है। हर राशि का अपना सूत्र है, अपना सबक है। और जब तक आप अपनी राशि का वो असली सबक नहीं समझेंगे, तब तक सिर्फ उपाय करते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन सी राशि में है आपका शुक्र और उस राशि के हिसाब से आपकी कुंडली में बैठी धन लक्ष्मी और धन के रक्षक कुबेर आप पर कितना धन बरसाने वाले हैं। ये सिर्फ प्रेम की बात नहीं होगी आज, ये बात होगी उस छुपे हुए खजाने की
जो हर राशि के शुक्र में अलग-अलग तरीके से छुपा है और जिसे खोलने की सही चाबी आज तक शायद ही आपको किसी ने दी हो। तो चलिए शुरू करता हूँ। आप सभी अपना D1 चार्ट जिसे लगन कुंडली कहते हैं, उसमें देखिए कि कहाँ पर आपका शुक्र बैठा है और उस नंबर पर ध्यान दीजिए। उस नंबर की राशि के बारे में आपको सुनना है और समझना है। सबसे पहले आपकी कुंडली में शुक्र मेष राशि में अगर बैठा है, तो एक बात तो कंफर्म्ड है, आपका सबसे बड़ा लॉस, आपका सबसे बड़ा नुकसान आपका गुस्सा नहीं करेगा, आपकी जल्दी अटैचमेंट करेगी कि आप किसी भी चीज से जल्दी अटैच हो जाएंगे। कोई आपकी 2 बार तारीफ क्या कर दे, आपका सम्मान कर दे, आपकी साइड ले ले, आप उसे अपना मान लेते हैं, उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर बाद में वही व्यक्ति, वही शख्स आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को जानेगा और वही आपको चोट देगा। इसीलिए शुक्र मेष वालों की सबसे पहली परीक्षा रिश्तों की नहीं होगी, रिश्तों की टाइमिंग की होती है। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिए आप सभी कि आपकी जिंदगी में दुश्मन सामने से कम आएंगे, दोस्त बनकर ज्यादा आएंगे। क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका दिल खोल कर देने का स्वभाव ही लोगों को आपकी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन हर अट्रैक्शन, हर आकर्षण अच्छा नहीं होता। आपने खुद देखा होगा, कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं, आपकी स्पीड कम कर देते हैं, यानी कि आपकी तरक्की को स्लो कर देते हैं। पहले आपका टाइम लेते हैं, फिर आपका फोकस लेते हैं और धीरे-धीरे आपका लक्ष्य पीछे छूटने लगता है। इसीलिए जिस दिन कोई भी व्यक्ति आपके गोल से, आपके जो आपने अपने लिए एम बना रखा है, जो आप काम कर रहे हो, उस समय से ज़्यादा आपका लेने लगे, उसी दिन सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। और मैं आपको बता दूं, आपकी प्लानिंग और बिजनेस आइडियाज हर किसी से शेयर करना बंद कर दीजिए। कई बार आइडिया आपका होगा, मेहनत आपकी होगी, लेकिन उसका क्रेडिट और उसका प्रॉफिट कोई दूसरा ले जाएगा। और इम्पल्स स्पेंडिंग से भी बचिए। जोश में खरीदारी करेंगे, बाद में वही चीज बोझ लगेगी कि इसकी जरूरत ही क्या थी। अब इस चीज का जो मैंने आप तक को बताई आप सभी को, उसका कर्म का रहस्य समझिए। बहुत संभव है कि पिछले जन्म में आप ऐसे व्यक्ति रहे हों जो बिना देर किए लोगों के लिए खड़े हो जाते थे। किसी का साथ देना हो, किसी की रक्षा करनी हो या किसी के लिए लड़ना हो, आप सबसे आगे रहे। लेकिन वहां पर एक भूल, एक गलती बार बार हुई आपसे। आपने पहले सत्य नहीं परखा, पहले पक्ष चुन लिया। इसीलिए इस जन्म में बार बार ऐसे लोग मिलेंगे जिनका असली चेहरा आपको देर से दिखाई देगा। ये सजा नहीं है, ये विवेक सीखने का समय है। और एक बात, हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने अपने सुख, अपने परिवार और अपने धन, अपने पैसे से ज्यादा दूसरों की लड़ाइयों में अपनी एनर्जी को खर्च करा हो। इसीलिए इस जन्म में बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी अपनी इच्छाएं इनकम्प्लीट रह जाएं, अधूरी रह जाएंगी। लेकिन वहीं पर दूसरे लोग आपकी वजह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, तरक्की मिलती जाएगी। कर्म आपने किया, फल उसका कोई और लेके जा रहा है। इसलिए अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या हर लड़ाई आपकी है? क्या हर समस्या आपकी जिम्मेदारी है? जिस दिन आपने हर किसी का बोझ अपने सिर पर लेना छोड़ दिया, उसी दिन से लक्ष्मी आपके जीवन में स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, टिकना शुरू हो जाएगी। क्योंकि शुक्र त्याग नहीं रोकता,
लेकिन अंधा त्याग भी पसंद नहीं करता। अब सबसे जरूरी बात, हमेशा याद रखिएगा, मैंने अभी जो भी बातें बताई हैं आपको, वो इस आधार पर हैं कि आपका शुक्र मेष राशि में बैठा है। लेकिन क्या सिर्फ राशि देखकर पूरी भविष्यवाणी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। एक ग्रह कभी अकेला फल नहीं देता। उसका फल इस बात से बदल जाता है कि वह किस भाव में बैठा है, किस नक्षत्र में है, किस नवांश में चला गया, किन ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, किन ग्रहों के साथ उसकी युति है, उसका बल कितना है, उसकी दशा कब चल रही है और पूरी कुंडली में कौन-कौन से योग बन रहे हैं। यही तो कारण है कि दो लोगों का शुक्र एक ही राशि में होने के बाद भी दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग सी हो सकती है। एक बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है, दूसरा केवल संघर्ष ही करता रहता है, स्ट्रगल ही करता रहता है। इसीलिए कभी भी किसी के कहने से खुश मत हो जाइए कि ये सबसे अच्छा योग है, या डरिए भी बिल्कुल मत कि ये सबसे खराब योग है। अगर केवल एक ग्रह या एक योग ही सब कुछ तय करता है, तो जिस जिस कुंडली में वह योग है, वह आज करोड़पति या फिर पूरी सृष्टि में प्रसिद्ध होना चाहे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुंडली का गणित है ये, एक लाइन का फॉर्मूला नहीं है। इसीलिए आधा ज्ञान सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आप अपने शुक्र का वास्तविक और सटीक फल जानना चाहते हैं, तो वह आपकी कुंडली में किस स्तर पर, किस पोजीशन पर काम कर रहा है, कौन से योग उसे मजबूत या कमजोर बना रहे हैं, और आपके जीवन में उसका वास्तविक प्रभाव क्या होगा, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। मेरी टीम आपको पूरा प्रोसेस समझा देगी कि मुझसे कैसे बात करनी है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं, अगर आपकी लगन कुंडली में शुक्र 2 नंबर की राशि यानी कि वृषभ राशि में बैठा है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा जेलसी कोई गरीब आदमी तो बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि वही करेगा जिसकी लाइफस्टाइल आपसे मिलती-जुलती होगी। क्योंकि वृषभ का शुक्र कंपैरिजन करवाता है। आपने खुद देखा होगा, पहले कोई आपकी ड्रेसिंग कॉपी करता है, फिर आपका बोलने का तरीका कॉपी करता है, फिर आपका बिजनेस आइडिया को चुराएगा, और बाद में वही व्यक्ति आपके खिलाफ लोगों के कान भरता मिलेगा। इसीलिए हर किसी को अपनी प्लानिंग मत बताइए, और एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि लग्जरी जितनी दिखाई जाएगी, लक्ष्मी उतनी जल्दी नाराज हो जाएगी। इसीलिए जितना कम लोग आपकी इनकम और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग जानेंगे, उतना ज्यादा धन टिकेगा। और वृषभ का शुक्र वालों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अपने टैलेंट की कीमत नहीं लगाते। फ्री में एडवाइस देंगे, फ्री में टाइम देंगे, फ्री में अपनी स्किल का प्रदर्शन करेंगे, फिर बोलेंगे कि लोग वैल्यू नहीं करते। जिसकी कीमत आपने खुद नहीं लगाई, उसकी कीमत दुनिया क्या लगाएगी? सोचिए इस बारे में। और याद रखिए कि शुक्र सबसे पहले धन नहीं देगा, वैल्यू सिखाता है शुक्र। जिस दिन आपने अपने समय, अपनी स्किल्स को, अपनी कला को, अपने सम्मान की कीमत तय कर ली, उसी दिन से शुक्र आपके लिए धन बनाना शुरू कर देगा। और एक बात जो शायद आपके सबसे करीबी लोग भी नहीं जानते, कि आपके कॉम्पिटिटर्स कभी भी सामने से नहीं आएंगे, आपकी इमेज पर पीछे से ज्यादा वार करेंगे। धीरे धीरे लोगों के कान भरेंगे कि ये इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है। और ये सब कब होगा? जब आप किसी बड़ी फाइनेंशियल या पर्सनल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे होंगे। इसीलिए जिस दिन बिना वजह
लोगों का बिहेवियर आपके साथ बदलने लगे, उसी दिन समझ जाइएगा कि आप बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि वृषभ का शुक्र तभी चैलेंज होता है जब वो आपको ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होता है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग दूसरों की बातों में आकर अपना मार्ग बदल लेते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं, बाद में वही सबसे ज्यादा पछताते हैं। लेकिन जो अपनी वैल्यूज पर, जो अपनी जमीन पर टिके रहते हैं, चुपचाप मेहनत करते रहते हैं, एंड में जीत उन्हीं की होती है। शुक्रवार के दिन किसी सफेद गाय को हरा चारा खिलाइए। इसका सीधा कनेक्शन शुक्र से बनता है। क्या होगा इससे? आपकी स्टेबिलिटी, आपकी लॉयल्टी और आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। लोग चाहे जितना भी आपको आपके डायरेक्शन से हटाने की कोशिश करें, अगर आप अपनी जगह पर टिके रहे, तो एक दिन वही लोग कहेंगे कि ये इंसान कभी टूटा ही नहीं। और एक बात, अगर बार बार ऐसा होता है कि लोग आपकी चीजें इस्तेमाल करके आगे निकल जाते हैं और बाद में आपको ही भूल जाते हैं, तो हर बार उसे धोखा मत समझिए। हो सकता है कि ये आपके पिछले कर्मों का संकेत हो, और संभव है कि किसी जन्म में आपने संसाधन तो बहुत एकत्रित किए, यानी कि इकट्ठा किए, लेकिन सही पात्र तक पहुंचाने नहीं दिए या पहुंचने नहीं दिए। इसीलिए इस जन्म में शुक्र आपको ये सिखाता है कि दान और बचत के बीच बस एक पतली सी रेखा है। जहां पात्रता खत्म हो जाए, वहां सहायता भी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन अब सबसे जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, कि मैंने अभी जो बातें बताई वो सिर्फ इस आधार पर हैं कि आपका शुक्र वृषभ राशि में बैठा है। लेकिन क्या सिर्फ राशि देखकर पूरी भविष्यवाणी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। पूरा फल इस बात पर बदल जाता है कि शुक्र किस भाव में बैठा है, किस नक्षत्र में है, कौन से ग्रह उसे देख रहे हैं और किन ग्रहों के साथ बैठा है, और पूरी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं। मान लीजिए दो लोगों का शुक्र वृषभ राशि में है, एक का सातवें भाव में रोहिणी नक्षत्र में है और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो रिश्तों में भाग्य साथ देगा, जीवन साथी से प्रेम मिलेगा और मैरिज के बाद फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरे का शुक्र वृषभ राशि में 12वें भाव में आ गया और कृतिका नक्षत्र में आ गया और शनि साथ बैठा है, तो विदेश का योग तो बन जाएगा। रिश्तों में देरी हो सकती है, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी अकेलेपन में सबसे ज्यादा निखरेगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, सिर्फ राशि या सिर्फ भाव देखकर एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती। जो लोग कहते हैं कि शुक्र इस राशि या इस भाव में बैठकर सबसे ज्यादा श्रेष्ठ यानी कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, वो सुनने में तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन सुनने के बाद आप भी सोचोगे कि अगर मेरी कुंडली इतनी शानदार है तो मैं आज करोड़पति क्यों नहीं हूं। बस यही सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। इसीलिए अगर आप अपने शुक्र का वास्तविक और सटीक फल जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मेरी टीम आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझा देगी कि आपकी बात मुझसे कैसे होगी। अगर आपकी कुंडली में शुक्र 3 नंबर की राशि यानी कि मिथुन राशि में है, तो एक बात तो निश्चित है कि दुनिया के लिए आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। लेकिन जब बात अपने दिल की आएगी, अपने हक की आएगी, अपने लिए बोलने की आएगी, वहीं आप शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। आपने देखा होगा, आपके घर में अक्सर एक बात सुनने को मिलती होगी आपको, कि बाहर वालों के लिए तो इतना समय है, लेकिन घर वालों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देते।
और सच कहूं, कई बार वो गलत भी नहीं होते, क्योंकि मिथुन राशि का शुक्र आपको बाहर इतना चार्मिंग बना देता है कि लोग आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होने चल पड़ते हैं, आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। लेकिन घर के लोग कई बार आपको इमोशनली दूर महसूस करते हैं, इमोशनली डिटैच महसूस करते हैं। और एक बात को मेरी हमेशा याद रखिएगा, जिस इंसान को आपने अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताया होगा, वही सीक्रेट किसी और तक भी पहुंच जाएगा। और यही इस प्लेसमेंट का पैटर्न है। आप जल्दी ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट टूटता भी वही है जहां सबसे कम उम्मीद होती है। आपकी भाई बहन के साथ भी एक ऐसी ही कंपटीशन चल रही होगी, जिसके बारे में खुलकर कभी बात ही नहीं होती। जब तक वो मन से खत्म नहीं हो पाएगी, पैसा आएगा नहीं, और जाएगा भी, और टिकेगा भी नहीं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपनी आवाज में, अपनी लेखन में, अपनी राइटिंग में और अपनी क्रिएटिविटी को अभी तक सीरियसली नहीं लिया, तो सबसे बड़ा नुकसान कोई और दूसरा नहीं कर रहा आपका, आप खुद अपना नुकसान कर रहे हो। शुक्र को क्या चाहिए आपसे? शुक्र क्या चाहता है कि आप चीजों को रिसीव करना सीखें। और बुध चाहता है कि आप अपनी एनर्जी को सिर्फ बाहर नहीं, अपने अंदर भी लेकर जाएं। अब इसका कर्म का रहस्य समझिए। बहुत संभव है कि पिछले जन्म में आपने अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, या फिर अपनी कला का इस्तेमाल, यानी कि जिसे स्किल कहते हैं, उसका इस्तेमाल किसी को पूरी सच्चाई से बताने के बजाय आधा ही अधूरा सच बताकर अपना काम निकाल लिया। किसी को कंफ्यूज किया, किसी से कोई बात छुपाई, या अपनी बातों से किसी का भरोसा जीतकर अपना मतलब तो निकाल लिया। और उसी कर्म का असर इस जन्म में दिखाई दे रहा है आपको। इसीलिए आप भी किसी पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाते, और आपके साथ भी बार बार यही होता है कि लोग बात तो करेंगे, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं बता पाएंगे। ये संयोग नहीं है, ये आपके अपने कर्मों का प्रतिबिंब है। एक आईना है जो आपको आपके कर्म दिखा रहा है। लेकिन अगर पिछले जन्म में आपने अपनी बुद्धि से किसी को भी सही पाथ दिखाया, सही रास्ता दिखाया था, किसी को पढ़ाया था, किसी की उलझन सुलझाई थी, तो इस जन्म में आपकी वाणी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर निकलेगी। राइटिंग, टीचिंग, काउंसलिंग, स्पीकिंग या फिर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको अनएक्सपेक्टेड सम्मान मिलेगा। और यही इस जन्म में आपका मौका है कि अपनी वाणी का सही जगह पर सच बोलने का इस्तेमाल करें, ईमानदारी से कम्युनिकेट करें, और किसी को धोखे में रखकर आगे बढ़ने की तो कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जितनी साफ नीयत से शब्दों का उपयोग करेंगे, उतनी तेजी से आपका कर्म का ऋण समाप्त होगा। और एक बात जो शायद कोई आपको नहीं बताएगा, कि आपके आसपास एक ऐसा इंसान जरूर होगा जो सामने आपकी तारीफ करेगा, और पीछे आपके प्लान्स किसी और तक पहुंचाता रहेगा। और वो और कोई नहीं, आपका दुश्मन होगा, जो कि एक दोस्त के रूप में आपके साथ चलता होगा। इसीलिए जब भी आपको लगे कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उसी समय सबसे ज्यादा सीक्रेट हो जाइए। शुक्र मिथुन में ज्यादा बोलने वाले कई बार हार जाते हैं, और चुपचाप तैयारी करने वाले जीत जाते हैं। हर बात हर किसी को बताने की आदत छोड़ दीजिए, नहीं तो बाद में इतना नुकसान होगा कि खुद को माफ भी नहीं कर पाओगे। बुधवार के दिन किसी स्टूडेंट की मदद कीजिए, और शुक्रवार को अपने लिए कुछ ऐसा जरूर कीजिए जिसमें कोई रिटर्न ना हो, कोई प्रोडक्टिविटी ना हो, सिर्फ आपको खुशी मिले। आपकी आवाज, आपके शब्द और आपकी क्रिएटिविटी में ऐसा आकर्षण है जो हर किसी के पास होना पॉसिबल नहीं। बस उसे सही दिशा दे दीजिए।
लेकिन आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं अभी जो बातें बताई वो सिर्फ इस आधार पर हैं कि आपका शुक्र मिथुन राशि में बैठा है। असली फल इस बात से बदलता है कि शुक्र किस भाव में होगा, किस नक्षत्र में होगा, किन ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही होगी और पूरी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे होंगे। इसीलिए दो लोगों का शुक्र मिथुन राशि में होने के बाद भी उनकी जिंदगी एक जैसी नहीं हो सकती। अगर आप अपने शुक्र का वास्तविक और सटीक फल जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। मेरी टीम आपको पूरा प्रोसेस समझा देगी कि मुझसे बात कैसे होगी आपकी। बात करते हैं अब, अगर आपकी कुंडली में लगन चार्ट में शुक्र कर्क राशि में प्लेस है तो आपके घर के लोगों को आपकी कमाई से ज्यादा आपका समय की जरूरत है, आपकी मौजूदगी की जरूरत है। पैसा तो उन लोगों को बाद में याद आएगा, पहले उन्हें आप चाहिए। और जिस दिन आपने अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल लिया, या जिस दिन आपने अपनों के लिए थोड़ा सा समय निकाल लिया, उसी दिन कुछ लोगों को लगेगा कि आप बदल गए। इसीलिए हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना। अक्सर लोगों को जब आपकी आदत बन जाएगी तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम होने लगेगी। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के रिसर्च बेस्ड बोल रहा हूँ, कि आपके अपने रिश्तेदार ही कई बार आपका सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। अगर आपने समय रहते बाउंड्रीज नहीं बनाई, घर में जितने लोग आपकी तारीफ करेंगे उतने ही लोग चुपचाप आपकी आदतों को जज भी करेंगे। बाहर वाले बोलेंगे कि बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन घर के अंदर कोई ना कोई जरूर कहेगा कि इतना भी क्या सीधा बनना, या इतना भी क्या भोला भाला इमोशनल बनना। इसीलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करनी आपने। शुक्र का सीधा नियम है, घर के लोगों की सोच बदलने में अपनी पूरी जिंदगी मत लगा दीजिए। अपने स्वभाव को बैलेंस्ड रखिए, क्योंकि जिस दिन आपने सबको खुश करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, उसी दिन आपकी अपनी खुशी कम होने लगेगी। अब इसका कर्म का रहस्य समझिए। बहुत संभव है कि पिछले जन्म में आपने अपने परिवार, अपने कुल या अपने लोगों को जोड़े रखने की बहुत बड़ी प्लानिंग करी, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन एक भूल बार बार हुई आपसे। रिश्ते बचाने के चक्कर में कई बार आपने सच को दबा दिया। जहां बोलना चाहिए था वहां चुप रहे, जहां सीमा बनानी चाहिए थी वहां आपने त्याग कर दिया। इसीलिए इस जन्म में बार बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी, ऐसी परिस्थिति आएंगी जहां आपको फैसला करने पड़ेगा कि या रिश्ता बचाना है या आपको अपना आत्मसम्मान बचाना है। क्योंकि इस सिचुएशन से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही खराब हो सकती है। और एक बात, शुक्र यहां धन से पहले आपके मन की परीक्षा लेगा। आपने खुद नोटिस किया होगा, जहां दूसरे लोग फायदा देखते हैं वहां आप अपनापन देखने लगते हैं। लोग आपके काम से पहले आपका दिल पढ़ लेते हैं। इसीलिए इस प्लेसमेंट में सबसे बड़ा नुकसान पैसों का नहीं होगा, गलत व्यक्ति को अपना मान लेने का होगा। कई बार तो आप रिश्ते निभाते निभाते इतने आगे निकल जाएंगे कि आपका सामने वाला उसे अपना अधिकार समझने लगता है। इसीलिए मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा कि जहां अधिकार बढ़ने लगे और आभार कम होने लगे, वहीं आपको स्टॉप हो जाना है। समझ लीजिए, शुक्र आपको ये संकेत देने आया है कि अब सीमा तय करने का समय आ गया है, यानी कि अपनी बाउंड्री वॉल बनाने का टाइम आ चुका है। एक बात, आप कई बार अपने पूरे घर के इमोशनल अकाउंटेंट बन जाते हैं।
किसको क्या दुख है, कौन किससे नाराज है, किसको क्या चाहिए, आपको तो सब याद रहेगा। लेकिन जब आपके मन में बोझ भर जाएगा या आप परेशान होंगे, तब आपकी बात सुनने वाला आपको आपके घर में ही नहीं मिलेगा। इसीलिए हर समस्या का समाधान अपने ऊपर मत लीजिए। हर आंसू पहुंचना आपकी जिम्मेदारी तो बिल्कुल भी नहीं है। कई बार लोगों को उनके कर्मों से सीखने देना भी प्रेम का ही रूप होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, कर्क राशि का शुक्र कई बार आपको दूसरों की भावनाएं बहुत जल्दी फील कराने की शक्ति देता है। सामने वाला कुछ बोले या ना बोले, उसका मन क्या कह रहा है, उसका अंदाजा आपको अपने आप हो जाता है। दिमाग की बातें पढ़ने जैसी क्षमता भी इस प्लेसमेंट में देखी जाती है। बस उसे सही दिशा देनी होगी। आप थोड़ा-सा भी ध्यान, मेडिटेशन या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, कोई साधना करेंगे, तो आपकी इंट्यूशन बहुत जल्दी जागृत हो जाएगी। लेकिन उसी के साथ भावनाओं को कंट्रोल में रखना भी आपको सीखना होगा। बात करें फैमिली मैटर्स की, यानी कि पारिवारिक मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना आपने। नहीं तो एक ना एक दिन वही रिश्तेदार जिसके इमोशनल मामलों में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, वही रिश्तेदार जिसको आपने सबसे ज़्यादा सहारा दिया, वही रिश्तेदार वही आप पर ऐसा इल्ज़ाम लगा देगा, ऐसा एलिगेशन लगा देगा कि पूरी ज़िंदगी प्रभावित हो जाएगी आपकी। इसीलिए सावधान रहिए और माँ या मातृतुल्य स्त्रियों और घर की महिलाओं का हमेशा सम्मान करिए। इस प्लेसमेंट में इन रिश्तों की क्वालिटी ही आपके सुख, आपकी शांति और आपके शुक्र का वास्तविक बल तय करती है। अब अगर आपकी कुंडली में शुक्र सिंह राशि में है, यानी कि जहां पर आपकी D1 चार्ट में 5 नंबर लिखा है, वहां पर सिंह राशि है और वहीं शुक्र प्लेस्ड है, तो एक बात तो निश्चित है कि ये शुक्र आपको धन कमाने से पहले, पैसे कमाने से पहले लोगों के इरादे पहचानना सिखाएगा। आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब तक आपकी उम्र कम थी, आप अपने ओहदे में कम थे, आप छोटे थे, लोग आपको आगे बढ़ने की सलाह जरूर देते थे। लेकिन जैसे ही आपका नेम फेम बन गया, आपका नाम बन गया और आपका नाम बनना शुरू हो गया, वही लोग सलाह कम देंगे और आपको डायरेक्शन देना ज्यादा लगेंगे। लेकिन यहीं से आपकी असली परीक्षा भी शुरू होगी। मेरी बात को याद रखिएगा कि सिंह राशि का शुक्र सम्मान नहीं छीनेगा आपसे। सम्मान पर कंट्रोल रखने वाले लोगों से आपकी परीक्षा लेता है, क्योंकि सिंह राशि प्राकृतिक काल पुरुष कुंडली का पंचम भाव है और ये सिर्फ संतान का भाव नहीं होता। ये बुद्धि, निर्णय, विद्या और पूर्व के पुण्य, पाप और सृजन का भाव है। इसीलिए सबसे पहले आपकी डिसीजन मेकिंग पर असर आएगा। कई बार आपको लगेगा कि आप तो बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन गलत व्यक्ति को मंच देना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। बाद में क्योंकि वही व्यक्ति आपकी पहचान का ही इस्तेमाल करके आपसे आगे निकल जाएगा। इसीलिए मेरी बात को अच्छे से समझिए, गांठ मान लीजिए कि प्रतिभा होना कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी प्रतिभा की रक्षा करना सबसे मेन चीज है। हर किसी को अपनी स्ट्रैटेजी बता देना, अपनी प्लानिंग बता देना, अपने आइडियाज में उनके साथ शेयर करना या उनसे राय लेना बंद कर दीजिए। क्योंकि कई बार मेहनत आप करेंगे, सोचेंगे आप, स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे, आइडियाज आपके होंगे, लेकिन उनको यूज कोई और करके अपनी पहचान बना लेगा। अब इस चीज का कर्म का रहस्य समझिए। देखिए, सिंह राशि एक अग्नि तत्व की स्थिर राशि है और शुक्र का स्वभाव है सौम्यक है। इसीलिए यहाँ सबसे बड़ा संघर्ष इच्छा और प्रतिष्ठा का नहीं, रिकॉग्निशन और वर्थ का होगा।
आपने देखा होगा कई बार ऐसा मौका मिलेगा जहां नाम तो बहुत होगा लेकिन वहां पर प्रॉफिट यानी कि लाभ बहुत कम होगा। कई बार ऐसे अवसर मिलेंगे जहां लाभ बहुत होगा लेकिन पहचान नहीं मिलेगी। और यही तो आपका कर्म पाठ छिपा होगा। जहां सिर्फ तारीफ मिले और वैल्यू ना मिले, वहां समझ जाइए शुक्र आपको लाभ नहीं, परीक्षा दे रहा है। अगर बार बार ऐसा हो कि आपके बनाए हुए काम का क्रेडिट कोई दूसरा लेके जा रहा है, तो सबसे पहले अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने अध्ययन और गुरु के मार्गदर्शन को मजबूत कीजिए। क्योंकि सिंह का शुक्र सृजन तो देता है लेकिन उसकी सुरक्षा अपने आप बिल्कुल भी नहीं करता। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी होगी कि अगर आपकी बुद्धि दूसरों की स्वीकृति पर चलने लगे, यानी कि आप दूसरों के एक्सेप्टेंस पर चलने लगे, तो लक्ष्मी आएगी भी और चली भी जाएगी, स्टेबल नहीं रहेगी। क्योंकि सिंह राशि सिर्फ प्रतिष्ठा की राशि, मान सम्मान की राशि, राज धर्म की भी राशि है। और जो आपने निर्णय या जो अपने निर्णयों का राजा नहीं बन पाया, उसके धन की रक्षा कुबेर भी लंबे समय तक नहीं करते। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सिंह राशि सूर्य की राशि, इसलिए अगर पिता से, गुरु से या किसी भी अथॉरिटी फिगर से आपका रिश्ता खराब चल रहा है, तो शुक्र चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए, अपना पूरा फल आपको नहीं देगा। जितना हो सके उनका सम्मान रखिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और कुछ सावधानियां भी समझ लीजिए। जैसे कि रिश्तों में गलती आपकी हो तो माफी मांगने में देर मत करिएगा, क्योंकि सिंह राशि में शुक्र में अहंकार छोटी बात को भी बड़ी दूरी तक ले जाता है, बढ़ा देता है। दिल और रीढ़ की हड्डी का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस का असर यहाँ सीधे हृदय पर पड़ेगा आपके। संतान के मामले में भी जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा और उन पर अपनी पहचान बिल्कुल भी मत थोपिए। उन्हें अपनी राय, अपनी राह खुद बनाने दीजिए। एक बात बहुत संभव है कि पिछले जन्म में आपको किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था या राज्य के धन और सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन जहां न्याय करना था, वहां आपने रिश्ते देख लिए और जहां पात्रता देखनी थी, वहां प्रेम देख लिया। इसीलिए इस जन्म में बार-बार ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं, जहां आपको चुनना पड़ रहा है, सेलेक्ट करना पड़ रहा है कि रिश्ता बड़ा है या सिद्धांत। और यहीं पर याद रखिएगा कि जहां निर्णय रिश्ता देख कर लिया जाएगा, वहां लक्ष्मी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। सिंह राशि का शुक्र आपको लोकप्रिय नहीं, न्यायप्रिय बनाना चाहता है। लेकिन आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, मैंने अभी जो भी बातें आपको सिर्फ इस बताई, वो सिर्फ इस आधार पर हैं कि आपका शुक्र सिंह राशि में बैठा है। असली फल इस बात से बदल सकता है कि शुक्र किस भाव में बैठा है, किस नक्षत्र में है, किन ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है और पूरी कुंडली में कौन-कौन से योग बन रहे हैं। इसीलिए अगर आप अपने शुक्र का सटीक और वास्तविक फल जानना चाहेंगे, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। मेरी टीम आपको पूरा प्रोसेस समझा देगी कि मुझसे बात कैसे होगी आपकी। अगर आपकी कुंडली में, लीवन चार्ट में, लगन चार्ट में शुक्र कन्या राशि में है, तो आपकी सबसे बड़ी कमी पैसों की तो नहीं होगी, सैटिस्फैक्शन की होगी, संतुष्टि की होगी। क्यों है ऐसा? क्योंकि कन्या राशि का शुक्र एक अजीब खेल खेलता है। जो चीज आपको मिल जाएगी, कुछ समय बाद आप उसी चीज में कमी देखने लगेंगे। चाहे वो नया काम हो, चाहे कोई नया रिश्ता ही क्यों ना हो, या फिर नया घर हो या नया बिजनेस। शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, आपका दिमाग उसकी कमियां निकालना शुरू कर देगा।
और यही इस प्लेसमेंट की सबसे पहली परीक्षा बनेगी। जो बातें मैं बता रहा हूँ उनको याद रखिएगा। कन्या राशि प्राकृतिक काल पुरुष कुंडली में छठा भाव है, और ये सिर्फ रोग, ऋण और शत्रु का भाव नहीं, यह सेवा का, अनुशासन का, विश्लेषण का और कर्म की गुणवत्ता का भी भाव है। इसीलिए यहाँ बैठा शुक्र सबसे पहले आपके धन को नहीं, आपके सिलेक्शन प्रोसेस को सुधारेगा। आपने खुद देखा होगा, कई बार बहुत अच्छे मौके मिलते हैं, बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं, और उनको आप सिर्फ इसीलिए छोड़ देंगे क्योंकि वो आपकी आइडियल कंडीशन से मैच नहीं हो रहा, उनसे थोड़ा सा कम है। बाद में वही अवसर किसी दूसरे को बहुत आगे तक ले जाएंगे। इसीलिए मेरी बात को ध्यान से समझिए, सुनिए कि कन्या राशि का शुक्र अवसर नहीं खोता, अवसर में कमी ढूंढकर उसे छोड़ देता। और एक बात, शुक्र यहाँ नीच के हो जाते हैं, यानी कि नीच राशि होती है ये शुक्र की। लेकिन नीच का मतलब बुरा मत समझिए, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि शुक्र यहाँ अपने स्वभाव से अलग तरीके से काम करेंगे। प्रेम का ग्रह जब विश्लेषण की राशि में आएगा तो पहले महसूस नहीं करेगा, पहले जांचेगा, जांच पड़ताल करेगा, पहले जज करता है, बाद में दिल खोलता है। इसीलिए कई बार रिश्तों का आनंद लेने के बजाय उन्हें सुधरने में या फिर सुधारने में लगे रहते हैं। अब इस प्लेसमेंट का कर्म का रहस्य समझिए। कन्या राशि, जैसे कि अभी बताया आपको, कि छठे भाव से जुड़ी हुई है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। इसलिए यहाँ बैठा शुक्र रिश्तों को भी कई बार जिम्मेदारी बना देगा। खुशी नहीं, आपने महसूस भी किया होगा, फील किया होगा कि आपका पार्टनर कई बार आपको प्रेमी से ज्यादा एडवाइजर लगेगा, एक हेल्पर लगेगा, या एक केयर टेकर की तरह आपको देखने लगेगा। और ये बात आपको अंदर ही अंदर तकलीफ देती है, चाहे आप कभी किसी से कहें या न कहें। इसीलिए मेरी बात हमेशा याद रखिए, शुक्र का फल यहाँ तभी खुलेगा जब बुध मजबूत होगा, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध है। अगर आपका दिमाग हर समय ओवर थिंकिंग में रहेगा, हर छोटी बात को एनालाइज करेगा, तो शुक्र कितना भी अच्छा हो, उसका पूरा सुख आप तक नहीं पहुंचेगा। और एक बात याद रखिएगा, कन्या का शुक्र आपको धन कमाने से पहले सिस्टम बनाना सिखाता है। कमाई अच्छी होगी लेकिन पैसा वहीं टिकेगा जहां अनुशासन होगा, हिसाब होगा और नियम होंगे। और यही कारण है कि लोग आपको बोलेंगे कि इतना सोचते क्यों हो, हर वक्त किसी सोच में डूबे क्यों रहते हो। लेकिन बाद में वही लोग आपकी प्लानिंग का फायदा उठाते हुए दिखाई भी देंगे आपको। और बहुत पॉसिबिलिटी है कि पिछले जन्म में आपने अपने कर्तव्य को प्रेम से ऊपर रखा होगा, लोगों के लिए बहुत काम किया हो, व्यवस्था बनाई हो, लेकिन अपनी इच्छाओं को बार बार टाल दिया। इसीलिए तो इस जन्म में भगवान बार बार आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप सिर्फ उपयोगी बनकर रहेंगे या सुखी भी बनेंगे? कि क्या आप सिर्फ दूसरों के काम आएंगे या अपने आप के सुख को भी देखेंगे? और यही कारण है कि लोग आपकी मेहनत को कई बार सामान्य मान लेते हैं, कोई वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि आपने खुद ही उसे अपनी जिम्मेदारी बना लिया है। और एक बात, उपाय की बात करें तो बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या फिर किताबें दान कीजिए। इसका सीधा संबंध बुध और इस प्लेसमेंट से बनेगा। और जितना हो सके खुद को और दूसरों को हर समय जज करने की आदत बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा नहीं होगा, आपकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, ओवर थिंकिंग ही होगी। लेकिन आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है
कि मैंने अभी जो भी बातें बताई वो सिर्फ इस आधार पर हैं कि आपका शुक्र कन्या राशि में बैठा है। असली फल इस बात से बदल सकता है कि शुक्र किस भाव में बैठा है, किस नक्षत्र में है, किन ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, किन ग्रहों के साथ है और पूरी कुंडली में कौन-कौन से योग बन रहे हैं। इसलिए सिर्फ राशि देखकर पूरे निर्णय नहीं लिया जा सकता। असली गहराई भाव, नक्षत्र और दृष्टियों में छुपी है। अगर आप अपने शुक्र का सटीक और वास्तविक फल जानना चाहेंगे, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए मेरी टीम से। वो आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे कि आपकी बात मुझसे कैसे होगी। अब अगर आपके D1 चार्ट में, यानी कि जिसे हम लगन चार्ट कहते हैं, उसमें शुक्र तुला राशि यानी कि 7 नंबर की राशि में बैठा है, तो ये शुक्र की अपनी ही राशि जरूर है, लेकिन इसका स्वभाव जो शुक्र की अपनी पहली राशि यानी कि वृषभ राशि है, उससे तो बिल्कुल ही अलग है। जहां वृषभ राशि में शुक्र आपको स्टेबिलिटी सिखाते हैं, ठहरना सिखाते हैं, वहीं तुला राशि में शुक्र हर समय तोलना सिखाते हैं। और यही आपके सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रही है। आपने खुद इस चीज को अपनी लाइफ में नोटिस भी किया होगा कि हर रिश्ते में, हर डिसीजन में, हर बात में आपका ब्रेन, आपका दिमाग यही सोचता रहता है, क्या सही है, क्या गलत, किसको खुश रखूं, किसको नाराज करूं। और इसी चक्कर में कई बार आप अपनी ही इच्छा भूल जाते हैं। धीरे धीरे आपको सामने वाले की पसंद याद तो रहती है, लेकिन अपनी पसंद को भूल जाते हैं, क्योंकि तुला राशि प्राकृतिक काल पुरुष कुंडली में सप्तम भाव है, जहां से विवाह, साझेदारी और संतुलन का भाव माना जाता है। इसीलिए यहाँ बैठा शुक्र कई बार तो आपको अपनी पहचान भी दूसरे लोगों के माध्यम से ढूंढने पर मजबूर कर देगा। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, अकेलापन आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। इसीलिए कई बार सिर्फ अकेले ना रहने के लिए आप ऐसे रिश्ते में भी चले जाएंगे जो आपके लिए सही नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया, उसी दिन सही इंसान खुद आपकी तरफ खिंचना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी कमी को भरने के लिए रिश्ता बनाएंगे, तो शुक्र चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उस रिश्ते में हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा छोड़ता चला जाएगा। अब इस प्लेसमेंट के कर्म का रहस्य समझिए। बहुत संभव है कि पिछले जन्म में आपने दो लोगों के बीच समझौता करवाया, रिश्ते बचाए, विवाद खत्म करवाए, न्याय करने की जिम्मेदारी निभाई। लेकिन एक भूल बार बार हुई आपसे, और हर बार हुई। शांति बचाने के लिए कई बार आपके सच का संतुलन बिगाड़ दिया। इसीलिए तो इस जन्म में बार बार ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जहां आपको चुनना पड़ेगा कि लोकप्रिय बनना है कि निष्पक्ष बनना है। और एक बात, अगर बार बार आपको किसी विवाद के बीच खड़ा कर दिया जाता है, यानी कि किसी कोर्ट केस में, पार्टनरशिप में, या दो पक्षों की लड़ाई में लोग आपको बीच में खींच लेते हैं, तो समझ जाइए कि सप्तम भाव का प्रभाव सक्रिय हो रहा है। और हर लड़ाई में पंच बनने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि जो हर विवाद सुलझाने निकलता है, कई बार वही दोनों पक्षों का निशाना बन जाता है। इसीलिए जहां भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करना हो, पहले शर्तें पढ़िए। और जहां किसी को अपना वचन देना हो, पहले व्यक्ति को पढ़िए। मैंने कई बार देखा है कि तुला राशि का शुक्र वाले लोगों के साथ डॉक्यूमेंट्स में, आइडेंटिटी में या लीगल मैटर्स में कंफ्यूजन या छेड़छाड़ के कारण उनको बाद में बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर मन बार बार बेचैन रहता है, अकेलापन महसूस हो रहा है, तो रोज थोड़ा सा समय निकाल कर
भगवत गीता या कोई भी एक पुराण ले लीजिए, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, आप जो भी सर्च करेंगे उसकी पीडीएफ आपको ऑनलाइन ही मिल जाएँगी। आप उनको पढ़िए, उनका अध्ययन करिए। ज़्यादा नहीं तो 1 श्लोक ही सही पढ़िए ज़रूर, और जितना उसका अर्थ समझेंगे, उतना मन का खालीपन कम होता चला जाएगा। और मेरी एक बात याद रखिएगा हमेशा से, हर बात पर हाँ मत कहिएगा। कभी-कभी नो कहना भी सीख लीजिए। इससे रिश्ते टूटते नहीं, बल्कि मजबूत होते हैं। पैसों के मामले में पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है, लेकिन बिना रिटर्न एग्रीमेंट के कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि इस प्लेसमेंट में निर्णय लेने में देरी और बाद में कंफ्यूजन सबसे बड़ी परेशानी है आपकी। शुक्रवार के दिन किसी पति पत्नी या किसी जोड़े को कोई उपयोगी वस्तु दान कर दीजिए। इससे शुक्र का बैलेंस और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जिस दिन आपने दूसरों को खुश करने से पहले खुद की आवाज सुननी शुरू कर दी, उसी दिन शुक्र आपको ऐसा रिश्ता देगा जहां हर समय तराजू लेकर खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आखिर में एक बात को याद रखिए, मैंने जो भी अभी बातें बताई, वो सिर्फ इस आधार पर हैं कि आपका शुक्र तुला राशि में है। इसका असल फल, इसका असली फल इस बात से बदल सकता है कि शुक्र किस भाव में बैठा है, किस नक्षत्र में है, किन ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, और पूरी कुंडली में आपके कौन-कौन से अन्य योग बन रहे हैं। और सिर्फ ये सोचकर मत बैठ जाइएगा कि शुक्र अपनी ही राशि में है, तो सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपने शुक्र का सटीक वास्तविक फल जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। मेरी टीम आपको पूरा प्रोसेस समझा देगी कि मुझसे बात कैसे करनी है। अगर आपकी कुंडली में लफिन चार्ट में शुक्र 8 नंबर की राशि यानी कि वृश्चिक राशि में प्लेस्ड है, तो एक बात समझ लीजिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर वाला इंसान नहीं होगा, आपकी अपनी अटैचमेंट से होगा आपका दुश्मन। क्योंकि वृश्चिक राशि का शुक्र आधा प्यार करना जानता ही नहीं। या तो पूरी तरह किसी के हो जाएंगे, या फिर बिल्कुल दूर हो जाएंगे। और आपने ये नोटिस किया होगा, जिस इंसान को आप अपना मान लेते हैं, उसके लिए बहुत कुछ कर देते हैं। लेकिन जब वही इंसान आपका भरोसा तोड़ता है, तो आप बाहर से चाहे जितने नॉर्मल दिखें, अंदर से पूरी तरह बदल जाते हैं। और यही इस प्लेसमेंट की सबसे बड़ी परीक्षा है। मंगल और शुक्र आपस में शत्रु ग्रह हैं, और ये राशि मंगल की है। यानी प्रेम का ग्रह अपने दुश्मन के घर में बैठा। इसीलिए आपकी अपनी फीलिंग्स बहुत गहरी होती चली जाएंगी। आप अपनी कमजोरी किसी को दिखाना पसंद नहीं करते। सबसे करीबी इंसान से भी बहुत सी बातें छुपा कर रखते। क्यों? क्योंकि आपको डर रहता है कि अगर सामने वाले ने आपकी कमजोरी जान ली, आपके सीक्रेट्स जान लिए, तो एक दिन उसी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करेगा। और मेरी एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा रिश्ता तो जरूर आएगा, जिसके बारे में दुनिया को सब कुछ पता नहीं होगा, या उस रिश्ते में कोई बहुत बड़ा राज छुपा होगा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इस प्लेसमेंट का सीधा साधा पैटर्न है। आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि दूसरे लोगों की कमजोरी आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हो, लेकिन अपनी इमोशनल वीकनेस मानने में बहुत देर लगा देते हो। अगर बार बार कोई एक घटना आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दे, तो सबसे पहले शनि को मजबूत कीजिए, क्योंकि यही ग्रह आपको भीतर से स्टेबल करेगा। मेरी इन बातों को अच्छे से समझिएगा कि वृश्चिक राशि का शुक्र आपको दुनिया से नहीं, अपने आप के इनर से, अपने भीतर छुपे हुए डर से जीतना सिखाएगा।
और जिस दिन आपने हर बात को एकदम से रिएक्ट करना छोड़ दिया और पेशेंस रखा और पेशेंस रखना सीख लिया, उसी दिन से शुक्र आपका असली शुभ फल देना शुरू कर देगा। अब इस प्लेसमेंट का कर्म का रहस्य समझते हैं। बहुत संभव है कि पिछले जन्म में आपको किसी का विश्वास, कोई गुप्त ज्ञान या किसी का धन या किसी रिश्ते की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन वहीं एक भूल हो गई। या तो आपने किसी पर जरूरत से ज्यादा कंट्रोल किया या किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया। इसीलिए इस जन्म में भगवान बार बार आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो आपको ट्रस्ट और कंट्रोल के बीच का फर्क सिखाते हैं। और यही इस जन्म का कार्मिक लेसन है आपके लिए। एक बात को हमेशा याद रखिए, हर बात अपने अंदर दबा कर रखना भी समझदारी नहीं होती, और हर बात हर किसी को बता देना भी समझदारी नहीं होती। जहां मौन किसी की रक्षा करे, वहां मौन रहिए, लेकिन जहां सच बोलना जरूरी हो वहां चुप मत रहिए। यही इस शुक्र का सबसे बड़ा बैलेंस है। और एक बात, पैसों के मामले में बहुत सावधान रहिए। चाहे वो जॉइंट प्रॉपर्टी हो, जॉइंट अकाउंट हो, इंश्योरेंस हो या किसी के साथ भी कोई फाइनेंशियल पार्टनरशिप, सिर्फ भरोसे पर मत चलिएगा। हर बात लिखित में रखिए, चाहे सामने वाला कितना भी अपना ही क्यों ना हो। और मेरी एक बात को गांठ मान लीजिए, अपना हर सीक्रेट एक ही इंसान को मत बताइए, क्योंकि वृश्चिक का शुक्र कई बार इंसान को इतना इमोशनली अटैच कर देता है कि बाद में वही अटैचमेंट उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात को समझ लीजिए। मैंने अभी जो भी बातें बताई वो सिर्फ इस आधार पर हैं कि शुक्र वृश्चिक राशि में बैठा है। लेकिन क्या सिर्फ राशि देखकर किसी का पूरा भविष्य बताया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि असली फल इस बात से बदल जाएगा कि शुक्र किस भाव में है, किस नक्षत्र में है, किस नवमांश में चला गया और किन ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, किन ग्रहों के साथ उसकी युति है, उसका बल कितना है, उसकी दशा कब चल रही है, उसकी अंतर्दशा कब आएगी, पूरी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं। यही सारी बातें मिलकर असली परिणाम तय करती हैं। आपने खुद भी देखा होगा, दो लोगों का शुक्र वृश्चिक राशि में होने के बावजूद उन दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग होती है। एक वही इंटेंसिटी लेकर बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है और दूसरा उसी इंटेंसिटी की वजह से संघर्ष करता रहता है। फर्क शुक्र में नहीं होता, फर्क पूरी कुंडली के गणित में होता है। इसीलिए सिर्फ ये सोचकर मत डर जाइए कि मेरा शुक्र वृश्चिक राशि में है। सही भाव, सही नक्षत्र और सही योग मिलने पर यही शुक्र असाधारण सफलता, गहराई और ट्रांसफॉर्मेशन भी करा देगा। इसीलिए अगर आप अपने शुक्र का सटीक और स्थिति जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। मेरी टीम आपको पूरा प्रोसेस बताएगी कि कैसे आप अपने शुक्र के बारे में अच्छे से मेरे द्वारा जान सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे, अगर आपकी कुंडली में शुक्र 9 नंबर की राशि यानी कि धनु राशि में प्लेस्ड है, तो सबसे पहले एक बात आपको समझनी होगी। क्या? कि आपका सबसे बड़ा लॉस, आपका सबसे बड़ा नुकसान आपका कोई दुश्मन नहीं करेगा, बल्कि आप आपकी अपनी बेचैनी करेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि धनु का शुक्र एक जगह टिक कर खुश नहीं रहता। बहुत मुश्किल है उसके लिए सीखना। शुरुआत में तो हर चीज आपको बहुत अच्छी लगेगी, नया रिश्ता मिलेगा, नया काम, नया शहर, नई अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ एक्साइटिंग लगेगा। लेकिन जैसे ही वही चीज रोजमर्रा की जिम्मेदारी बनने लगती है, आपका मन कहीं और भागने लगेगा। और यही इस प्लेसमेंट की सबसे बड़ी परीक्षा है। ये बेवफाई नहीं, ये धनु राशि का स्वभाव है। धनु राशि गुरु की राशि है और गुरु और शुक्र दोनों की सोच अलग अलग और एकदम अपोजिट है।
गुरु चाहते हैं कि ज्ञान, सच्चाई और आजादी। शुक्र चाहते हैं प्रेम, सुख और जुड़ाव। इसीलिए आपका दिल हमेशा ऐसे इंसान को ढूंढता है जो आपके साथ तो चले, आपको बांधे नहीं। एक बात मेरी हमेशा याद रखनी होगी कि आपका जीवन साथी या प्रेम किसी दूसरे शहर, दूसरे राज्य, दूसरे देश या अलग संस्कृति से जुड़ा हो सकता है। अगर ऐसा रिश्ता आपके जीवन में आए, तो सिर्फ इसलिए मना मत कर दीजिए कि ये अलग है। और एक बात, आपकी कुंडली में धन कमाने की क्षमता तो बहुत अच्छी है, क्योंकि शुक्र धन का कारक है और गुरु धन की रक्षा करने वाला कुबेर का कारक माना गया है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु एक दूसरे से केंद्र में हों, यानी पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव की दूरी पर हों, तो समाज में सम्मान, स्थिर धन, लंबे समय तक चलने वाली समृद्धि मिलने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन मेरी बात को आपको एक याद रखना होगा कि पैसा तो तभी स्टेबल होगा जब आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य एकदम क्लियर हो। अगर आपने महसूस किया कि पैसा आता बहुत है लेकिन रुकता नहीं, तो समझ जाइए कि अभी तक आपने इच्छा और उद्देश्य को एक साथ चलाना नहीं सीखा। अब इस प्लेसमेंट का कार्मिक रहस्य समझिए। बहुत संभव है कि पिछले जन्म में आपका जीवन विद्या, धर्म, शिक्षा, यात्रा या किसी गुरु परंपरा से जुड़ा रखा हो। अपने लोगों को ज्ञान दिया हो, सही रास्ता दिखाया हो, लेकिन एक जगह ऐसी रह गई जहां ग्रह, या फिर ये कहूँ कि एक जगह ऐसी रह गई जहां ज्ञान को जीवन में उतारने से ज्यादा उसका प्रचार किया गया। इसीलिए तो इस जन्म में भगवान बार-बार आपको ऐसी सिचुएशंस में डाल रहे हैं, जहां आपकी लाइफ में आपके ज्ञान की परीक्षा बन जाती है। जो बात दूसरों को समझाते हैं, सबसे पहले वही बात आपको खुद जीनी पड़ती है। यही इस जन्म का सबसे बड़ा कर्म पाठ है। और एक बात, जल्दी धनवान यानी कि अमीर बनने के चक्कर में मत पड़िए। सट्टा हो, जुआ हो या कोई ऐसी स्कीम जो कहे कि रातों रात पैसा दोगुना हो जाएगा, वहां बहुत सावधान रहना होगा। एक्साइटमेंट में लिया गया फाइनेंशियल डिसीजन बाद में पछतावा बन जाता है। गुरुवार को किसी जरूरतमंद को पीली चीज या किताब का दान दीजिए। किताब कौन सी? धार्मिक पुस्तक। इससे गुरु भी प्रसन्न होंगे और शुक्र भी संतुलित होंगे। और मेरी बात को याद रखिएगा, जितना बड़ा आपका ज्ञान होगा उतनी ही बड़ी आपकी जिम्मेदारी भी होगी। इसीलिए सिर्फ सीखना नहीं है, जो सीखते हैं उसे अपने जीवन में उतारना भी है। मैंने अभी जो भी बातें आपको बताई वो सिर्फ इस आधार पर हैं कि आपका शुक्र धनु राशि में है। लेकिन क्या राशि देखकर किसी का पूरा भविष्य बताया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि असली फल इस बात से बदल जाएगा कि शुक्र किस भाव में है, किस नक्षत्र में है, किस नवमांश में चला गया और किन ग्रहों की दृष्टि से चल रहा है, किन ग्रहों के साथ युति कर रहा है, उसका बल कितना है, उसकी दशा कब चल रही है और पूरी कुंडली में कौन-कौन से अन्य योग हैं। ये सारी बातें मिलकर असली परिणाम तय करती हैं। आपने खुद भी देखा होगा, 2 लोगों का शुक्र धनु राशि में होने के बावजूद दोनों की जिंदगी बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक पर्सन जहाँ शुक्र से बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जबकि दूसरा वही सेम पर्सन शुक्र धनु राशि वाला संघर्ष करता रह जाता है। फर्क शुक्र में नहीं है, फर्क पूरी कुंडली के गणित में है। इसीलिए सिर्फ ये सोचकर मत बैठ जाइए कि मेरा शुक्र धनु में है तो बस घूमना फिरना ही लिखा है। सही भाव, सही नक्षत्र और सही योग मिलने पर ही शुक्र बहुत गहरा, स्थिर और भाग्यशाली रिश्ता भी देता है। इसीलिए अगर आप अपने शुक्र की सटीक स्थिति जानना चाहें, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। मेरी टीम से पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे आप मुझसे बात कर सकते हैं।
शुक्र अगर आपका मकर राशि में है तो एक बात तो डेफिनेटली होगी, आप अपनी खुशी को हमेशा आगे के लिए टालते रहेंगे, पोस्टपोन करते रहेंगे। पहले करियर, फिर पैसा, फिर घर, फिर सोचेंगे कि अब आराम से जी लेंगे। लेकिन कई बार जब सब कुछ मिल भी जाएगा, तब आपको लगेगा कि मुस्कुराना ही भूल गए, जीना ही भूल गए। यही इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा कार्मिक ट्रैप है। और एक बात, अपनी कमजोरी किसी को दिखाना आपको पसंद नहीं होगा। अंदर कितना भी दर्द हो, कितनी भी टेंशन हो, आप अकेले सह लेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं। फिर आपको लगेगा कि परिवार वाले या जीवन साथी मुझे समझते क्यों नहीं। अरे समझेंगे कैसे? आपने उन्हें वो चीज दिखाई नहीं, महसूस नहीं करवाई, महसूस होने ही नहीं दी। शुक्र चाहता है कि सुख बांटा जाए, शनि चाहता है कि जिम्मेदारी निभाई जाए। अगर आप सिर्फ जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे और प्रेम, परिवार, संगीत, कला और अपने रिश्तों के लिए समय ही नहीं निकालेंगे, तो शुक्र धीरे धीरे अपना असर और जीरो की तरफ लेता चला जाएगा। चाहे कुंडली में कितनी भी मजबूत स्थिति में क्यों ना बैठा हो। इसीलिए एक नियम बना लीजिए, हर सक्सेस के साथ एक रिश्ता भी मजबूत कीजिए। और मैं आपको बता दूं, मकर राशि में शुक्र का सबसे बड़ा उपाय क्या है? शनि को खुश रखिए, सेवा कीजिए, डिसिप्लिन रखिए, किसी का हक हक मत मारिए। और अगर आप किसी फाइनेंशियल वीकर इंसान की ईमानदारी से मदद करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, तो उसका सीधा फायदा आपकी रिलेशनशिप, फाइनेंशियल लाइफ दोनों में दिखाई देगी। अब यहाँ घबराइए मत। जो चीज आपको 25 में नहीं मिली, यानी कि जब आपकी उम्र 25 साल की थी तब नहीं मिली, वो 40 के आसपास जरूर मिलेगी। लेकिन जब मिलेगी, उसकी क्वालिटी उस चीज से कई गुना बेहतर हो जाएगी, जो आपको कम उम्र में मिल सकती थी। एक बात, इसका सीधा कनेक्शन आपके पिछले जन्म से भी जुड़ता है। हो सकता है आपने अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, अपनी कला का इस्तेमाल किसी को पूरी सच्चाई बताने के बजाय आधा अधूरा सच बताकर अपना मतलब, अपना काम निकाल लिया हो। किसी को कंफ्यूज किया हो, किसी से कोई बात छुपाई हो, या अपनी बातों से किसी का भरोसा जीत कर अपना फायदा लिया हो। और उसी कर्म का असर आप इस जन्म में देख रहे हैं। इसीलिए आप किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करेंगे। और आपके साथ भी अक्सर यही होगा। लोग बात तो करेंगे, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं बताएंगे। यही तो आपके कर्मों का प्रतिबिंब है। लेकिन अगर पिछले जन्म में आपने अपनी बुद्धि से किसी को सही रास्ता दिखाया था, किसी को पढ़ाया था, किसी की उलझन सुलझाई थी, तो इस जन्म में आपकी वाणी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। टीचिंग हो, राइटिंग हो, काउंसलिंग हो या कम्युनिकेशन के क्षेत्र हो, आपको अनएक्सपेक्टेड सम्मान मिल सकता है। और यही इस जन्म का आपका मौका भी है। अपनी वाणी का इस्तेमाल सच बोलने के लिए करें, ईमानदारी से कम्युनिकेट करने के लिए करें। किसी को धोखे में रख कर अपना काम निकालने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी। जितनी ईमानदारी से अपनी बात रखेंगे, उतनी तेजी से आपका कर्म का ऋण, जो पूर्व जन्म के कर्म है, उनका ऋण कम होगा। आपके कॉम्पिटिटर्स और आपके एनिमीज सामने से कम आएंगे, पीछे से ज्यादा वार करेंगे। इस बात को ध्यान रखनी है। बिहाइंड द बैक काम करेंगे। और ये कब होगा? जब आप किसी बड़ी सफलता के बहुत ही नजदीक होंगे। इसीलिए जिस दिन बिना वजह लगे कि कोई आपको मेंटली या फिजिकली डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, उसी दिन समझ जाइए, सावधान हो जाइए, इस समय आ गया है। यहाँ शुक्र आपको इंट्यूशन भी देता है। इसीलिए उस समय सबसे ज्यादा क्वाइटली काम कीजिए। मकर राशि का शुक्र दिखावा करने वालों को पसंद नहीं करता, चुपचाप मेहनत करने वालों को आगे लेकर जाता है। उपाय की बात करें तो शुक्रवार के दिन सफेद चीज किसी वृद्ध महिला को, एल्डरली वुमन को दान कीजिए। इससे शुक्र और शनि दोनों एक साथ मजबूत होते हैं।
खुशी आपको मेहनत करके कमानी पड़ेगी, लेकिन जब मिलेगी तो इतनी मजबूत, इतनी डेफ़िनेट होगी कि कोई छीन नहीं पाएगा। लेकिन आखिर में एक बात आपको याद रखनी होगी, सिर्फ़ मकर राशि में शुक्र देखकर पूरी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। असली कहानी तो उस भाव में छुपी है जहाँ शुक्र बैठा है। उस नक्षत्र में जिसमें वे है और उन ग्रहों की दृष्टि में है, उस पर क्या असर डाल रहे हैं। इसीलिए 2 लोगों का शुक्र मकर राशि में होने के बावजूद भी उनकी किस्मत, उनके रिश्ते, उनकी सफलता एक जैसी नहीं हो सकती। अगर आप शुक्र के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। मेरी टीम आपको पूरा प्रोसेस बता देगी कि मुझसे बात कैसे करनी है। आगे चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। अगर आपकी कुंडली में D1 चार्ट में, लगन चार्ट में शुक्र 11 नंबर की राशि यानी कि कुंभ राशि में है, तो सबसे पहले कुछ बातें समझ लीजिए कि आपका सबसे बड़ा फायदा अकेले काम करने से तो होगा ही नहीं, सही लोगों के साथ जुड़ने से होगा। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा की भी शुरुआत करेगा, क्योंकि कुंभ का शुक्र आपको सबसे ज्यादा धोखा दुश्मन से नहीं दिलवाता, दोस्त बनकर आने वाले लोगों से दिलवाता है। आपने नोटिस भी किया होगा कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग बार-बार आपको मिलेंगे। शुरुआत में बोलेंगे हम साथ हैं, हम एक फैमिली की तरह हैं, हम सब एक हैं। लेकिन जैसे ही आपका काम निकल जाएगा या आपका नाम बनना शुरू हो जाएगा, वही लोग धीरे-धीरे दूरी बना लेंगे या आपका फ़ायदा उठाने लगेंगे। यही इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा पैटर्न है। कुंभ राशि कालपुरुष कुंडली का एकादश भाव यानी कि 11वां भाव है। ये सिर्फ लाभ का भाव नहीं कहेंगे, ये आपके फ्रेंडशिप का, ये आपके नेटवर्क का, ये बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का, इनकम सोर्स का, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का और सबसे बड़ा आपकी इच्छा की पूर्ति का भाव है। इसीलिए शुक्र यहाँ बैठकर सबसे पहले आपके नेटवर्क की परीक्षा लेता है। शनि और शुक्र मित्र ग्रह हैं, लेकिन शनि हर रिश्ते में डिसिप्लिन चाहता है। इसीलिए आप किसी से कितना भी प्यार करें, फिर भी अपने दिल का एक हिस्सा हमेशा अपने पास रखते हैं। पूरी तरह किसी पर डिपेंड नहीं होते। और मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा कि आपका सबसे अच्छा रिश्ता वही होगा जो दोस्ती से तो शुरू होगा। अगर आपका जीवन साथी आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो अंदर कहीं न कहीं खालीपन हमेशा महसूस होगा। लेकिन एक गलती कभी मत करिए। सबको समय देते-देते उस इंसान को मत भूल जाइए जो सच में आपका अपना है। क्योंकि कुंभ का शुक्र कई बार पूरी दुनिया का हो जाता है, लेकिन अपने सबसे करीबी रिश्ते को ही समय नहीं देता था। एक बात और आप मैं यहाँ पर समझाऊँगा कि शुक्र धन का कारक है और 11वां भाव स्वाभाविक संबंध लाभ से है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु का अच्छा संबंध बन जाए, चाहे दृष्टि से हो, युति से हो या दोनों एक दूसरे के घर में हो, तो पैसा सिर्फ एक जगह से नहीं आएगा, अलग-अलग सोर्सेस से आएगा। कई रास्तों से इनकम आएगी। लेकिन एक बात को याद रखिए, ये धन तभी टिकेगा जब उसमें दूसरों का भी भला हो। अगर आपने सिर्फ अपने लिए कमाया, तो पैसा आएगा भी, चला भी जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने नेटवर्क, अपने लोगों और सही जगह पर मदद करनी शुरू कर दी, उसी दिन से धन की स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। अब इसका कर्म रहस्य समझिए। बहुत पॉसिबिलिटी है कि पिछले जन्म में आपने समाज सेवा, ज्ञान बांटने या लोगों को जोड़ने का काम किया हो। लेकिन वहां एक गलती हो गई आपसे। आपने योग्य और अयोग्य में फर्क किए बिना सबको बराबर समझ लिया। इसीलिए इस जन्म में भगवान बार-बार ऐसे लोगों को मिलवाते हैं जो आपकी ही सोच का फायदा उठाते हैं, ताकि आप सीख सके कि सहयोग और निर्भरता में बहुत बड़ा फर्क होता है। मेरी एक बात को गांठ मान लीजिएगा, ज्यादा लोगों में इन्वेस्टमेंट मत करिए, सही लोगों में करिए इन्वेस्टमेंट। पैसा, ग्रुप, पार्टनरशिप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा आ सकता है आपका करियर।
लेकिन पार्टनरशिप करने से पहले हर इंसान की नीयत ज़रूर परख लीजिएगा। शनिवार को किसी ज़रूरतमंद को काली चीज़ या तिल का तेल दान करिए और अपने जीवन में ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा महत्वता दीजिए, जो आपको सही सलाह दें, सही डायरेक्शन दें, सही रास्ते पर लेकर जाएँ। वो भी बिना किसी स सेल्फ़िश होके, बिना किसी स्वार्थ के आपका मार्गदर्शन करें। वही आपके असली लोग होंगे, बाकी सिर्फ़ भीड़ होगी। अब मैंने जो भी बातें आपको बताई, वो सिर्फ़ इस आधार पर हैं कि आपका शुक्र कुंभ राशि में है। लेकिन क्या सिर्फ़ राशि देखकर पूरा भविष्य बताया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि असली फल इस बात से बदल जाएगा कि शुक्र किस भाव, किस नक्षत्र, किस नवांश में चला गया, किस ग्रहों की दृष्टि में है, उससे किस ग्रहों की युति मिल रही है, कितना बल है उसमें, कितनी डिग्री का है, उसकी दशा कब-कब चलेगी और पूरी कुंडली में और अन्य कौन से योग हैं। यही सारी बातें मिलकर असली परिणाम तय करती हैं। आपने खुद भी रियलाइज़ करा होगा कि 2 लोगों का शुक्र आपने देखा होगा कि 2 लोगों का शुक्र कुंभ राशि में होने के बावजूद दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती है। एक व्यक्ति जहाँ शुक्र से असाधारण धन, अनएक्सपेक्टेड जिसे कहते हैं मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स लेता है, बड़े-बड़े कॉन्टैक्ट्स होते हैं, समाज में पहचान बना लेता है, जबकि दूसरा उसी शुक्र के कारण गलत लोगों के भरोसे पर नुकसान उठा लेता है। यहाँ फ़र्क शुक्र का नहीं, फ़र्क उसकी पूरी कुंडली के गणित का है। इसीलिए सिर्फ़ ये सोचकर मत बैठ जाइए कि मेरा शुक्र कुंभ राशि में है, तो सबसे अलग हूँ मैं। सही भाव, सही नक्षत्र, सही योग मिलने पर यही शुक्र आपको जीवन का सबसे बड़ा रिश्ता देगा, वो भी स्टेबिलिटी के साथ और सबसे बड़ा नेटवर्क और बार-बार मिलने वाला प्रॉफ़िट लाभ देगा। इसीलिए अगर आप अपने शुक्र की सटीक स्थिति को जानना चाहेंगे, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। मेरी टीम आपको पूरा प्रोसेस बताएगी कि मुझसे बात कैसे करनी है आपको। अब अगर आपकी कुंडली में शुक्र मीन राशि यानी कि बृहस्पति की दूसरी राशि में है, तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। आपका सबसे बड़ा नुकसान कोई दूसरा इंसान तो करेगा नहीं, आपका अपना दिल करेगा। क्यों? क्योंकि मीन में शुक्र उच्च का होता है और प्रेम की सबसे बड़ी ताकत यही मिलती है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी है। आपने नोटिस खुद भी किया होगा, आप लोगों को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। जिसने आपको दुख दिया, उसी के लिए आपका दिल पिघल जाता है और कई बार यही बात लोग आपका यही बात से लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मीन राशि कालपुरुष कुंडली का 12वां भाव है और यहाँ सिर्फ खर्च का भाव नहीं कहेंगे इसे। ये मोक्ष, विदेश, एकांत, त्याग और विसर्जन का भी भाव है। इसीलिए शुक्र यहाँ बैठकर अपनी पूरी ज़िंदगी का रुख छोड़ना सीखो की तरफ मोड़ देता है। एक बात को याद रखिए कि अगर आपने नोटिस किया है कि पैसा कमाते तो बहुत हैं लेकिन टिकता नहीं या बिना वजह ऐसे खर्च में निकल आते हैं जहां जिनका बाद में हिसाब याद नहीं रहता, ये कोई संयोग नहीं, ये 12वें भाव के 3 बड़े कारक शनि, शुक्र और केतु यही अपना खेल दिखाते हैं। शनि बताता है कि पैसा कहाँ अटक रहा है, शुक्र बताता है कि सुख सुविधाओं में कहाँ बह रहा है और केतु ऐसे उद्देश्य खर्च करवाता है या ऐसे अदृश्य खर्च करवाता है जिनका आपको बाद में पता भी नहीं चलता। आपने किसी की मदद कर दी, किसी पर दया आ गई, बिना सोचे उस पर खर्च कर दिया और बाद में याद भी नहीं रहा आपको। यही तो इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा पैटर्न बनता है। इसलिए मेरी बात को हमेशा याद रखिए कि पैसा जहां बहना ही है, वहाँ उसे सही दिशा में बहाइए। दान में लगाइए, सेवा में लगाइए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगाइए। नहीं तो यही पैसा अनजाने में निकलता रहेगा। और एक बात, शराब, नशा, कल्पनाओं में खो जाना या वास्तविक दुनिया से भागने की आदत से बहुत सावधान रहिए। क्योंकि
मीन का शुक्र कई बार इंसान को सपनों की दुनिया में इतना ले जाता है कि वास्तविक जीवन पीछे छूटने लगता है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी धीरे-धीरे हावी हो सकते हैं। अगर आपने अपने मन को सही दिशा नहीं दी, अब इसका कर्म रहस्य समझिए। बहुत संभव है कि पिछले जन्म में आपका जीवन सेवा, भक्ति, साधना, दान, कला या किसी आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ा हो। आपने लोगों के लिए बहुत त्याग किया हो, लेकिन वहां एक भूल हो गई। जो डिजर्विंग था और जो अनडिजर्विंग था, उसमें आपने फर्क नहीं करा। ये चीज सोचते बिना आपने सबकी मदद कर दी। इसीलिए इस जन्म में भगवान बार-बार आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, जहां पर आपकी दयालुता का फायदा उठाया जाता है, ताकि आप सीख सकें कि हर दुखी इंसान आपकी जिम्मेदारी नहीं होता और हर सहायता धर्म नहीं होती। और यही इस जन्म का सबसे बड़ा कर्म का पाठ है। मेरी एक बात को हमेशा याद रखना है, करुणा बहुत अच्छी बात है, लेकिन करुणा के साथ विवेक भी उतना ही ज़रूरी है। जिस दिन आपने बिना सीमा के प्यार और सही सीमा वाले प्यार का फ़र्क समझ लिया, उसी दिन से शुक्र अपना सबसे शुभ फल देना शुरू कर देगा। गुरुवार को किसी मंदिर में पीली चीज़ का दान करिए या मछलियों को जौ का आटा खिलाइए। इससे ये शुक्र सही दिशा में काम करना शुरू कर देगा। और मेरी एक बात को गांठ मान लीजिए, दूसरों की मदद करते-करते अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को कभी खत्म मत होने दीजिए। क्योंकि जब आपका अपना दीपक ही बुझ जाएगा, तब आप किसी और को रोशनी कैसे देंगे? अब एक बात जो आपको मैं समझाना चाहूँगा कि मैंने जो बातें अभी आपको बताई वो सिर्फ़ इस आधार पर हैं कि शुक्र आपका मीन राशि में बैठा है। लेकिन क्या सिर्फ़ राशि देखकर किसी का पूरा भविष्य बताया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि असली फल तो इस बात से बदल जाएगा कि शुक्र किस भाव में है, किस नक्षत्र, किस नामांश, किन ग्रहों की दृष्टि से युक्त है, किन ग्रहों की युति में है, उसका बल कितना है, उसकी दशा कब चलेगी, या पूरी कुंडली में कौन-कौन से योग बन रहे हैं। यही सारी बातें मिलकर असली परिणाम तय होता है। आपने खुद भी देखा होगा कि 2 लोगों को एग्ज़ाम्पल लीजिए, दोनों का शुक्र मीन राशि में है, उच्च का है, बावजूद दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती है। एक व्यक्ति इसी शुक्र से अपार सुख, प्रेम और समृद्धि प्राप्त करता है, और जबकि दूसरा उसी शुक्र के कारण भावनाओं में बहकर संघर्ष करता रहता है। यहाँ फर्क शुक्र में नहीं, फर्क पूरी कुंडली के गणित में है। इसीलिए सिर्फ यह सोचकर मत बैठ जाइए कि मेरा शुक्र उच्च का है, तो सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। सही भाव, सही नक्षत्र, सही दृष्टियां, पूरी कुंडली का विश्लेषण के बिना उच्च का शुक्र भी अपना पूरा फल नहीं दे पाता। इसीलिए अगर आप अपने शुक्र की सटीक स्थिति को जानना चाहेंगे, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। मेरी टीम आपको पूरा प्रोसेस बताएगी कि मुझसे बात कैसे करनी है।